हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और यहाँ पर मैं आपको उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से, जो सभी को पता है कि एपीएस की वैकेंसी आई, उसके साथ साथ आरओ एआरओ की वैकेंसी आई, इनकी परीक्षा कब तक होगी, और उसके साथ साथ स्टाफ नर्स का भी आपको पता चल गया होगा उसकी परीक्षा कब होगी। लेकिन उसको मैं फिर भी आपको आज बताऊँगी कि परीक्षा कब तक होने की पूरा यहाँ पर नोटिस या विज्ञप्ति जो है वो आ चुकी है। पूरी यहाँ पर आपको जानकारी दूंगी, वीडियो में बने रहिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने ये तीनों प्रकार की वैकेंसी अभी ही निकाली थी, जल्दी ही, और परीक्षा भी बहुत जल्दी ही करा रही है, यानी कि बहुत जल्दी ज्वाइनिंग देने की पूरी उम्मीद है। तो ये देखिए पूरा निकला है एपीएस को लेकर। अपर निजी सचिव, ठीक है, ये असिस्टेंट पर्सनल जो सेक्रेटरी होते हैं उसकी वैकेंसी आई थी। और अभी तक कुछ दिनों पहले तक फॉर्म भी इसके भरे गए थे। फॉर्म की इसकी जो भरने की डेट है वो 2 बार एक्सटेंड भी हुई। तो इसकी जो प्रथम चरण की परीक्षा है उसके बारे में पूरा दे रखा है कि इसकी जो परीक्षा है वो 7 जनवरी 2024 रविवार को एक सत्र में ही होगी, 9:30 से 12:30 के बीच। प्रदेश के 5 जनपदों में होगी केवल, और वो जनपद हैं प्रयागराज, लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर नगर और मेरठ। ये 5 ऐसे नगर हैं, और इन्हीं के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो कुल मिलाकर मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये परीक्षा आपकी बहुत निकट है, और जो मैंने आंकड़े लगाए थे बिल्कुल वैसे ही सटीक जो है परीक्षा होने की पूरी उम्मीद थी। मैंने कहा था स्टाफ नर्स की परीक्षा डेफिनेटली आपकी दिसंबर में हो जाएगी, और मैंने आपको जो है पूरा जो इनका उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से उनका जो डेट शीट जारी होती है, कौन सी डेट में एग्ज़ाम होगा और कौन सी डेट वो रिज़र्व रखते हैं, उसी में मैंने बताया था कि आपका एग्ज़ाम जो है इस बीच में होने की पूरी उम्मीद है। आप तो अब हम स्टाफ नर्स का देखते हैं, और उसके बाद मैं आपको सारा बताऊंगी कि क्या जो है आंकड़ा है। और फिर यहाँ पर आरओ एआरओ की परीक्षा कब तक होगी उसके बारे में भी मैं आपको बहुत जल्द ही अभी बताऊंगी। वीडियो में बने रहिएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं पहले स्टाफ नर्स का। ये देखिए, ये 9 नवंबर का जो विज्ञप्ति है, और आप लोगों को पता भी चल गया होगा कि इसकी परीक्षा कब तक है। पुरुष और महिला वर्ग की एलोपैथी में जो वैकेंसी बहुत सारी निकली थी, जिसमें महिलाओं की जो है वैकेंसी ज़्यादा थी और पुरुष की वैकेंसी कम थी। और उसके साथ साथ आपको पता है आयुर्वेद में भी निकली थी। लेकिन फ़िलहाल एलोपैथ की यहाँ पर जो नर्स की वैकेंसी को लेकर इसकी परीक्षा की डेट जो है 19 दिसंबर 2023 है, मंगलवार को है। और एक ही सत्र में होगी, केवल एक ही पाली में 9:30 से 11:30 के बीच, 2 घंटे की 5 जनपदों में, जैसे कि एपीएस की हो रही है वैसे ही इसकी होगी। पहले प्रयागराज, लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर नगर, मेरठ, ये 5 के इनके विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर इसको संपन्न कराया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, जब इसकी ये जो स्टाफ नर्स की वैकेंसी आई थी और इसको लेकर पूरी स्ट्रैटेजी को लेकर एक वीडियो मैंने बनाई है, तो उस पर भी मैंने आपको बताया था कि इसकी परीक्षा कब तक होगी, और मैंने कह दिया था हर हाल में इसी वर्ष हो जाएगी और दिसंबर में आपको परीक्षा देखने को मिलेगी। उसकी दिनांक भी दिखाई थी, और देखिए 19 दिसंबर को आपकी ये परीक्षा पूर्ण रूप से ये यहाँ पर दिखा रहे हैं कि ये परीक्षा आपकी होगी। ठीक है, तो इस चीज़ को लेकर, और ये आपकी प्रारंभिक परीक्षा है, दो परीक्षाएं होंगी, प्री और मेन, आप सभी को पता है, पूरा डिटेल में सिलेबस भी बता चुकी हूँ। तो ये आपकी प्रारंभिक परीक्षा है जो कि आपकी 19 दिसंबर को होने वाली है। और 19 दिसंबर का मतलब समझिए आप कि आपको 1 महीने से भी कम का समय है, जबकि एपीएस के लिए अभी आपके पास लगभग आप ये समझ लीजिए कि 1.5 महीना है। ठीक है, वो मतलब 1.5 महीना या 1.25 महीने के लगभग ये समझ लीजिए। लेकिन फ़िलहाल स्टाफ नर्स के लिए 1 महीने, और 1 महीने में आपको सारा सिलेबस करना। और सिलेबस की पूरी वीडियो है, सिलेबस भी आपने देख रखा है कि काफ़ी हैवी सिलेबस है, और उस सिलेबस को आपको पूरा यहाँ पर जो है लर्न करना है, और उस सिलेबस से रिलेटेड फिर आपको क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। पूरा यहाँ पर है। तो इसलिए ये जो बात मैंने बताई थी कि तैयारी में लगे रहिए और आप तैयारी करते रहिए, परीक्षा बहुत जल्दी होगी, और बहुत जल्दी ही इसकी मेंस की परीक्षा भी हो जाएगी, आप देखिएगा। और उसके बाद आपको ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी, क्योंकि 2024 के जो हैं वो इलेक्शन सामने हैं, इसको याद रखिएगा। इसके साथ साथ यूपीपीएससी अभी और भी डिपार्टमेंट में अपनी भर्तियां निकालने वाली है, जैसे कि जीडीसी की, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की जहाँ तक है, उसकी जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं उनके पद निकालने वाली है। तो इनकी जो हैं बिल्कुल सीक्वेंस से परीक्षाएं लगी हैं यूपीपीएससी की। तो एक परीक्षा संपन्न कराएंगे, तब दूसरी, फिर तीसरी। अभी एपीएस, ये स्टाफ नर्स की संपन्न कराने के बाद स्टाफ एपीएस की है, फिर एपीएस के बाद स्टाफ नर्स आयुर्वेद वाली भी है,
और उसके बाद फिर इन्हें RO ARO किया। अब RO ARO की मैं आपको बता दूं कि APS की ये परीक्षा अभी जनवरी में जब करा देंगे तो तुरंत ही आप देखिएगा 2 हफ्तों के भीतर या जैसे ही RO ARO के फॉर्म भरने की लास्ट डेट ख़त्म होगी, अभी RO ARO के फॉर्म भरने की लास्ट डेट चल रही है, तो जैसे ही फॉर्म भरने की लास्ट डेट ख़त्म होगी तुरंत ही RO ARO की जो प्रारंभिक परीक्षा है जो उसके लिए देखिएगा आप, तुरंत ही आपको उसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा कि उसकी परीक्षा कब होगी। तो RO ARO के लिए भी ज़्यादा समय नहीं है प्री के एग्ज़ाम देने के लिए। फ़िलहाल जिन लोगों ने इस फॉर्म को भरा है, चाहे RO ARO का भरा हो, चाहे APS का भरा हो, स्टाफ नर्स का भरा हो, तैयारी में लगे रहिए। बिल्कुल मत सोचिएगा कि आपको लंबा समय मिलेगा परीक्षा की तैयारी के लिए, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। फिलहाल प्रारंभिक परीक्षा के लिए नहीं मिलेगा, और जब तक आप पहला स्टेप पार नहीं करेंगे दूसरे स्टेप पे कैसे पहुंचेंगे। तो ये बात जो है यहाँ पर मैं आपको बता रही थी। तो ये मत सोचिएगा कि RO ARO की अभी डेट नहीं आई है, लंबी डेट जाएगी, नहीं। आप इन दोनों तिथियों से समझ रहे होंगे कि फॉर्म भर के, अभी तो APS का तो समझ लीजिए अभी फॉर्म भर के हटा ही है और तुरंत ही उसकी डेट आ गई कि परीक्षा कब होने वाली है। सेम स्टाफ नर्स को लेकर भी ऐसा ही रहा है। तो इसलिए तो ये वीडियो जो है पूरी इसी जानकारी के लिए बनानी थी मुझे कि परीक्षा में जो तैयारी में लगे रहिए, और भी जो दूसरे सब्जेक्ट की बच्चे तैयारी कर रहे हैं जो UPPSC के थ्रू वैकेंसी आती हैं, तो उसमें भी लगे रहिए। डेफिनेटली आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि मैं पहले ही बता चुकी हूँ सब बच्चों को कि 2024 का इलेक्शन है। जितने भी पद, जितने भी क्षेत्र में UPPSC परीक्षा कराती है, वो अपने सारे पद जो हैं यहाँ पर अधियाचन के बाद उनकी नोटिफिकेशन जारी करेगी और उनकी परीक्षा भी होगी। प्रारंभिक मेन जो भी उनकी परीक्षा रहती है उस हिसाब से वो परीक्षा भी होगी। क्योंकि देखिए GDC का भी अभी कल परसों से ही पता चल रहा है कि GDC का अधियाचन जा चुका है 300 प्लस वैकेंसी का, और उसका भी वैकेंसी 700 प्लस पैसे हैं। 743 वैकेंसी, और 743 वैकेंसी अगर हो, 743 में कुछ वैकेंसी पे इशू है, अगर उनका इशू क्लियर नहीं हुआ तो 300 प्लस वैकेंसी जो हैं उन पर तो तुरंत ही नोटिफिकेशन आ जाएगा, और अगर पूरे पे क्लियरिटी आ गई तो पूरे 743 पे आप देखिएगा नोटिफिकेशन आएगा। तो इस तरह से ये सब है। फ़िलहाल अपनी तैयारी में लगे रहिए, परीक्षा अच्छे से दीजिए। एक अच्छा मौका है एक अच्छी जॉब पाने का। जितनी भी ये समझ लीजिए स्टाफ नर्स है, APS है, RO ARO है, जिससे कि आप एक अच्छे पद पर पहुंच सकें। और जहां तक उम्मीद है कि कोई भी इश्यू नहीं होगा, तुरंत ज्वाइनिंग भी मिलेगी मेंस हो जाने के बाद। इन तीनों परीक्षाओं में मेंस है, तो मेंस हो जाने के बाद आपको ज्वाइनिंग भी मिलेगी, और तीनों ही परीक्षाएं जो है विदाउट इंटरव्यू हैं, ये एक अच्छी बात है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी दोस्तों तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हों आप तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह के सारे अपडेट मैं देती रहती हूँ वीडियो पे अपने, और जो भी अपडेट मुझे मिलता रहता है। फ़िलहाल ये स्टाफ नर्स वाला जो था इसको लेकर मतलब इसका मैं नहीं दे पाई थी। अब जो जैसे ही समय आते ही इसका कि परीक्षा कब होगी, फ़िलहाल और सबका जो है वो अपडेट मैं देती रहूँगी। मिलूँगी अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।